नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक 10 रुपया की चिप्स के लिए कोई इंसान एक 12 साल के बच्चे को अपनी जान लेने पर मजबूर कर सकता है। दिल दहलाने वाले घटना बंगाल के पसपुरा के गोसाईबेड़ा गांव से आया, जो एक स्कूल की छात्र के साथ हुआ जो क्लास 7 में पढ़ता है और नाम है कृष्णनंदू। ये एक दुकान में चिप्स खरीदने गया था। उस दुकान में दुकानदार नहीं था, जिसके कारण वो थोड़ा देर इंतजार किया। इसके बाद जब दुकानदार नहीं आया तो अपना साइकिल लेके घर की ओर रवाना हो रहा था। इसी समय उसकी नज़र एक दुकान के सीढ़ी में गिरा हुआ चिप्स का पैकेट मिला, जिसको पैकेट देख के वो चिप्स को उठा लिया, क्योंकि उसको माँ ने चिप्स लाने के लिए उसको पैसा दिया था और दुकानदार नहीं रहने के कारण वो गिरा हुआ चिप्स को पैकेट लेके घर की ओर रवाना हुआ। लेकिन उधर से दुकानदार, जो एक सिविक वॉलंटियर है, यानी वेस्ट बंगाल के सिविक वॉलंटियर हमारा झारखंड या धनबाद में होमगार्ड की तरह होता है या टेम्पोररी होता है, जिसको तनख्वाह काफ़ी कम मिलता। वो अपना नौकरी के साथ साथ एक छोटा मोटा दुकान अपने घर में खुला हुआ था। उसी दुकान में उस बच्चे ने चिप्स खरीदने गया था और चिप्स नहीं मिलने के कारण वो गिरा हुआ पैकेट के उठा के वो अपना घर की ओर जा रहा था। तब तक सिविक वॉलंटियर आ गया, उसे देख लिया और उसको बच्चे को डांटने लगा, पकड़ के बोलने लगा कि तुम मेरा दुकान से चिप्स क्यों चोरी की। उस बच्चे कुछ कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि हमने नहीं चोरी किया, लेकिन उसका बात सुनने से पहले वो बच्चे को मारने लगा, तुम चोर हो, चोरी क्यों का। भरे बाजार में लोगों के बीच उसको उठा बैठा कराया गया। उस बच्चा ईमानदार था, वो बच्चा अपना जेब से पैसा निकाल के उस दुकानदार को दे रहा था, लेकिन दुकानदार उस बच्चे को पकड़ के उठा बैठा कराया, मारा। वहाँ अगल बगल के लोग सारे देख रहे थे, कोई नहीं कह रहे थे कि इन बच्चा की भी बात सुना जाए। उस लोगों को भी सोचना चाहिए, उस जो बगल में पड़ोस का लोग था उसको भी, किस तरह के इंसान है कि एक बच्चा को बड़े बाजार में मार रहा, कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा। शायद वो सिविक वॉलंटियर था, उसका ये भी डर था। सुनने में तो ये आता है ये सिविक वॉलंटियर बंगाल में अपने आप को आईएएस आईपीएस समझते, इससे कम नहीं समझते। उसका उस मोहल्ला में शायद दबदबा था, जिसके कारण डर से कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा था, जिसके कारण उस निर्दयी टाइप का सिविक वॉलंटियर उसको पीटते जा रहा था, कान पकड़ के उठा बैठा करा। और उस ईमानदार बच्चे को इतना दिल में आघात पहुंचा, जिसके कारण वो अपने घर में जाके अपना माँ को बताया कि मैंने चोरी नहीं किया। लेकिन उस अगल बगल के लोगों की बात सुनकर शायद माँ को भी भरोसा नहीं हुआ, माँ भी उसको डांटा फटकारा, तो उस स्वाभिमानी बच्चा ने शांत हो गया। ऐसे हम लोग जानते हैं कि बच्चे जिद्दी होता, स्वाभिमान होता है, उनका बात भी लोगों को सुनना चाहिए को क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे को अगर प्यार से समझाइएगा तो वो समझ लेता, लेकिन अगर उसको मारिएगा तो वो और ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के हो जाता है। और ये बच्चा जो सुनने में आता है, उस गांव में जो पसकुड़ा जो है, वो आपको खड़गपुर से हावड़ा जाने के लाइन में पड़ता है पसकुड़ा। उसी के बगल में एक गांव है जिसका नाम है गोसाईबेड़ा, उसी में क्लास 7 में पढ़ता है। स्कूल से भी पता चला कि बच्चा पढ़ने में भी काफ़ी तेज है। स्कूल का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी वो हिस्सा लेता है, और वो बेईमान नहीं था। अगर बेईमान रहता तो वो फिर जो सीढ़ी से उठाया जो कुरकुरे, उसका भी कीमत उस दुकानदार को दे रहा था 10 रुपया। लेकिन दुकानदार तो उसको सिर्फ मारे जा रहा था, डांटे जा रहा था। वो चुप धीरे से वो घर चला गया, और जब माँ से डांट सुना तो माँ भी उसको बात को विश्वास नहीं किया। तो लास्ट में वो अपना एक कॉपी, जो स्कूल का एक कॉपी में अपना सुसाइड नोट लिखा, बंगला में
इसमें लिखा होता मैंने चोरी नहीं किया, और ये लिख के वो जहरीला पदार्थ है जो अपना खा लिया, अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो है वहाँ के आस पड़ोस का लोग है, इसके लिए जिम्मेदार उसका माँ है, इसके लिए जिम्मेदार सिविक वॉलंटियर है जिसको हत्या के मामले में, यानी उसको हत्या के मामला चलना चाहिए, क्योंकि आइन में भी लिखा हुआ अगर किसी को दिल में आघात पहुंचाकर उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता है तो वो भी हत्या के बराबर है। यानी उस बच्चे को आत्महत्या जो किया इसके लिए उकसाया है उसका वही सिविक वॉलंटियर, उस पर हत्या का मामला चलना चाहिए। दोस्तों, हम लोग किसी बच्चे कुछ कहना चाहता है तो उसको हम लोग सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चे की बात भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्या कहना चाहता है। अगर वो चोरी करता तो वो लेके भाग जाता, लेकिन लास्ट में पुलिस में जब कंप्लेन हुआ तो पुलिस कंप्लेन में पुलिस जो बगल के सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें बच्चा का सच्चाई सामने आया। उसमें पूरा दिखाई पड़ा बच्चा दुकान से निकलता है और बगल में गिरा हुआ कुरकुरे के एक पैकेट उठाता है और उसको लेके वो साइकिल से आगे बढ़ता है। लेकिन उसमें रास्ते में ही उसको सिविक वॉलंटियर जो इस घटना का दोषी है उसको पकड़ के उसको बात सुने बगैर बगैर उसको मारता पीटता है, जबकि एक 10 रुपया के कुरकुरे के लिए उसको इतना बड़ा आघात नहीं देना चाहिए। तो उसको मारा पीटा गया, उठा बैठा कराया गया, और इतना तक कि वो बच्चा उस कुरकुरे के पैसा भी उसको दे रहा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कोई पड़ोसी उसका विरोध नहीं किया। शायद वहाँ के मोहल्ला के लोग उस सिविक वॉलंटियर के दबंगे से डरते होंगे जिसके कारण विरोध नहीं किया। पर ये मामला तो बच्चा का था। उस बच्चा के बारे में उस मोहल्ला के लोग भी तो जानते थे कि ये बच्चा चोर नहीं है। उस मोहल्ला के लोग तो उस बच्चे को नया नहीं देख रहा ना, पहले से ही देख रहे हैं, तो फिर उसको मारने क्यों दिया, और वो भी 10 रुपया के कुरकुरे के लिए। अब आगे देखना है, पुलिस प्रशासन इंक्वायरी कर रहे हैं, किसको दोषी ठहराते, किसको अरेस्ट करते। लेकिन इस जो घटना मैं देख पा रहा हूँ, जो देख रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज से देख रहा हूँ, इससे तो पूरा दोषी सिविक वॉलंटियर है, क्योंकि आत्महत्या करने के उकसाने के लिए इस सिविक वॉलंटियर दोषी है। इसे भरे बाजार में डांटा फटकारा, थप्पड़ मारा, उठा बैठा करा, इसको दिल में आहत पहुंचा, जिसके कारण ये घर में जाके सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर ली। आगे आगे देखना है पुलिस प्रशासन क्या करते हैं। मैं अगर आगे भी इसका बारे में कुछ समाचार मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।